आशियाने की, दुआ मांगी थी आशियाने की, यादें आ गई जमाने की। वाह, दुआ मांगी थी आशियाने की, यादें आ गई जमाने की। आज तक मेरा दर्द इसलिए कोई नहीं समझ पाया, क्योंकि हमें जो हमने आदत से। नमस्कार, इस समय हम पहुंचे हुए हैं जौनपुर के सुजानगंज में, एक गांव में पहुंचे हुए हैं जहां पर एक दर्द भरी कहानी आपको सुनाएंगे। और ये महिला जो सामने बैठी हुई है, इसकी जब हकीकत जानेंगे तो आप अपने आंसू नहीं थाम पाएंगे, क्योंकि ये महिलाएं हैं। कहा गया है कि अचरा में ममता, आखिया में पनिया, दुनिया में नारी के इतनी कहानियां। इतनी कहानी ये जो महिला सामने बैठी हुई है, इसके जब वीडियो वायरल होते हैं तो लोग देख देख कर ऐसा एहसास करते हैं कि ये कैसी महिला है जो बचपन में माँ का प्रेम टूट गया, बंटवारा भी कर दिया गया। बच्चों का बंटवारा शायद ऐसा नहीं देखे होंगे, लेकिन ये पहली महिला जो सामने दिखाई दे रही है। कहना चाहूंगा कि कतरा है, जिसकी बात कर रहे हैं, कतरा है लेकिन समंदर से जंग करती हैं। कतरा है लेकिन समंदर से जंग करती हैं। इनकी हिफाजत करना समंदर की जिम्मेदारी है। दुआ करो कि सलामत रहे इनकी जिंदगी, यही एक चिराग कई आंधियों पर भारी है। आज जो दिखाई दे रहा है, आप जो तस्वीर देख रहे होंगे रक्षाबंधन की, उससे ऐसा एहसास होता है कि यार देखे होंगे कि पूत कपूत हो सकता है, लेकिन मां कुपूत नहीं हो सकती। ये दर्द भरी कहानी अभी आपको पेश कर रहे हैं, दिखाएंगे इस महिला की दर्द भरी कहानी, जिसके जानने के लिए हम इतनी दूर से आकर पहुंचे इनके गांव में। आइए हम देर ना करके चलते हैं इनके हकीकत पर, हम जानकारी लेते हैं कि जो वीडियो डाला गया, क्या गम था, क्या दुख था, क्यों ऐसा हुआ, क्या इनके साथ बीता है। आइए हम इनसे जानकारी लेते हैं। मैडम जी, सबसे पहले आप अपना नाम परिचय बताइए। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद सर, और आपके चैनल के माध्यम से जितने दर्शक हमें देख रहे हैं सभी को सादर प्रणाम। मेरा नाम है रीना यादव और रीना यादव, मेरे चैनल का भी नाम है रीना यादव। मतलब ये जौनपुरिया रीना यादव जी है, जो ये एक रक्षाबंधन पर वायरल किया था। दुख भरी कहानी, ऐसा शायद कोई बेटी होगी जो झेल पाती है। तो उस दर्द भरी कहानी में क्या हकीकत है? लोग आप अपना वीडियो वायरल के लिए कर रही हैं कि या उसमें वो दर्द भरी कहानी है जिसकी बात आप उसमें की है? देखिए, ऐसा कोई कहानी नहीं है, ये हमारा हकीकत बात है। लोग वायरल होने के लिए बहुत सारा वीडियो अपलोड कर देते हैं गलत तरीके से और गलत दिशा में अपलोड कर देते, पर ऐसा कुछ नहीं है। हमारी कहानी जो आपने सुना होगा उसमें एक एक वर्ड हकीकत है। क्या हकीकत मैडम, उसको सही बताइए। हकीकत हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, आपने यही सुना होगा, भाई के होते हुए भी हम रक्षाबंधन को रक्षा नहीं बांध पाए, और मम्मी खोते हुए भी हमने माँ का प्यार लाड प्यार नहीं पाया। बात दरअसल ये है कि हम जब 8 साल के थे, हम 2 भाई 2 बहन हैं। एक भाई हमसे बड़े हैं, दूसरे नंबर हम हैं, हमसे छोटी एक सिस्टर है, उनसे छोटे एक भाई। 2 भाई 2 बहन, और जिनके बीच हमारे पापा थोड़ा ड्रिंक करते थे और पति पत्नी में हो गया झगड़ा। पति पत्नी में झगड़ा होने की वजह से बच्चे का कर दिया गया बंटवारा कर दिया गया। बोला गया कि मम्मी बोले कि हम आपके साथ नहीं रहना चाहते। पापा बोले जैसे आपकी इच्छा। पापा भी थोड़ा जिद्दी थे, तो जब बोले हम आपके साथ नहीं रहना चाहते, मम्मी बोले कि हम अपने मायके जाएंगे, हम अपना बच्चा 2 ठो लेके जाएंगे, 2 ठो आपको देके जाएंगे। मतलब आप कितने भाई बहन हैं? 2 भाई 2 बहन। अच्छा, तो बंटवारा हुआ उस समय? उस टाइम वो 2 बच्चे लेके चली गई। बंटवारा ही मानिए, जब वो 2 बच्चे छोड़ के 2 बच्चे लेके चली गई, बंटवारा ही हो गया ना। जाने के बाद हमारी संपर्क होना बंद। हम तो छोटे थे, 7-8 साल के हुए होंगे उस टाइम। तो दोनों लोगों में जब बंटवारा हो गया तो हमको जानकारी नहीं थी, संपर्क होना बंद हो गया। जब थोड़ा बड़े हुए तो जानकारी हुई। अच्छा, जब आपकी माँ छोड़कर चली गई, क्या कभी बात नहीं हुई? नहीं, बात नहीं हुई। बात एकदम तब उतना आज के संसाधन व्यवस्था, हाँ, उतना नहीं था। इतना जानकारी है कि पीसीओ वाले जो होते थे 5 रुपए दे के बात कर, इतना था कि हाँ उस टाइम वो चलता था, पर उनसे संपर्क नहीं, पापा संपर्क नहीं करते थे। तो आपके साथ भाई बहन को ले गई थी कि बहन? नहीं, सिर्फ भाई को 2 बेटे लेके चली गई, 2 बेटी
अच्छा, छोड़ 2 बेटियों को आपके बाप के पास छोड़ हाँ दिया। पापा के पास। तो परवरिश आपके पिता ने आपको पापा ने परवरिश किया। तो जो भाई उनके पास रहते हैं, क्या कभी भाई ने आपको नहीं याद किया? तो इसीलिए भाई को आज भाई हम नहीं कहते, कम से कम भाई जब हमारे यहाँ से गए 11 साल के थे, धीरे धीरे 16 साल 17 साल के हुए होंगे, तो उनको 2 बहनों का खोज करना चाहिए कि मेरी बहन कहाँ है। और समय इतना बेकार चल रहा है तो उनको खोज करना चाहिए, पर उन्होंने ऐसा खोज नहीं किया। हाँ, जैसे पापा परवरिश किए थे, आप लोगों के आशीर्वाद से सब कुछ अच्छा ही हुआ आज तक। पर अब जब बच्चे हमें ढूंढते हैं कि मम्मी कहाँ है, तो हमें भी मम्मी का एहसास होता है। जब हमारी ननद आती है, मम्मी से अपने बात करती हैं, जिद करती हैं, तो एहसास होता है कि मम्मी का होने का कितना जरूरी है। मम्मी, बिना मम्मी के बच्चे सब। जी, माँ अगर नहीं है तो बच्चा का परवरिश नहीं हो पाता, लेकिन एक पिता परवरिश किया अपने बेटियों का, जिसकी आप मासूमता देख रहे हैं, आंसू आ रहा है, क्योंकि माँ की मोहब्बत होती है बेटियों पर। लेकिन जब माँ ही कुमाता हो गई तो उसको कहा क्या जाए। फिर क्या आगे क्या हुआ आपके तो आगे यही हुआ, जब जानकारी हुई उन लोगों को खोजने, और हम कभी नहीं आंसू उनके प्रति कभी आंसू नहीं गिराते, न भाई के न माँ के प्रति। पर इस बार रक्षाबंधन पे और खिचड़ी पे साल में 2 बार ऐसा होता है जो उनकी याद आती है। जब तक पापा थे तब तक नहीं याद उनको करते थे। पापा जी आपके नहीं है? पापा अभी फरवरी में एक्सपायर कर गए। तो जब आपके पापा जी एक्सपायर हुए तो क्या आई थी कोई सूचना? हाँ, तब आई थी पापा जी 23 साल, तब 23 साल पे आई थी वो। आपके संपत्ति धन दौलत? हाँ, धन दौलत पापा के नाम 2 बीघा खेत है और 2 ठो रूम भी है, और थोड़ा गुस्से में बेच भी दिए थे। भाई और माँ दोनों आए थे? दोनों लोग आए थे। तो आए थे तो क्या उसमें रोल रहा माँ के, वो पिता के? वो आए नहीं थे, वो नहीं आए थे, ना ही बुलाया गया था। जो पापा का धन है, जो 2 बीघा खेत है, वही उनको खींच के लाए। जी जी जी, ये तो बात है। मोहब्बत में नहीं आए तो उस समय उनका रोल क्या था? जैसे किसी का पति खत्म हो जाता है या भाई बहन कोई भी हो, तो उसमें दर्द होता है। तो क्या दर्द? उनको भी दर्द हुआ, ऐसा नहीं है, दर्द हुआ था। आई 1:30 बजे रात, कोलकाता रहती हैं, गाड़ी से आई, दूसरे दिन पहुंची, 1:30-2 बजे रात पहुंचती हैं पापा के बॉडी के पास। तो पापा के बॉडी ना देखकर, वीडियो कॉल में देखी थी, ना देखकर वो पहले बिस्तर ली, सोई आराम से। सुबह जब बॉडी, मतलब यही दर्द रहा उनका दर्द रहा। दोस्तों, कहना चाहूंगा कि दुनिया में स्वार्थ के अलावा कुछ है नहीं। जब पत्नी ही अपने पति का स्वार्थ देख रही है, जहां पर लोग रो रहे हैं कि हमारा भाई चला गया, पिता चला गया, बेटा चला गया, वही एक पत्नी आती है, पहले अपने सुख की बात करती है और सोने की बात करती है, जिसके लिए ये उनकी बेटी बता रही है। पापा का बॉडी तीसरे दिन गया है, 2 दिन था, तो जिसमें मेरी बड़ी मम्मी जो है, जो जिससे कभी कोई मतलब नहीं था, बड़ी मम्मी से, बड़ी मम्मी अलग हो गई थी, जिससे कोई खानदान भी नहीं था, सब अलग। वो औरत आके पापा के बॉडी के पास 2 रात बैठी थी। अच्छा, कैसे लगता है जैसे लोगों को माँ का मोहब्बत होता है, तो जब कभी याद होता है तो हम यही कहेंगे सर, अगर जो माँ अपने बच्चों को प्यार ना कर सके, बच्चे का जन्म मत दीजिएगा, बहुत अनादर होता है। हम झेले हैं इस चीज को। जी, क्योंकि जब माँ ही नहीं है, बाप नहीं है, तो माँ का साया उड़ जाए, जीते जी उड़ जाए, मर जाए, चलिए कोई गम नहीं है, वो तो सबके होता है। लेकिन जब जिंदगी रहते ही माँ अपने बच्चों को भूल जाए, उसको क्या कहा जा सकता है। तो जब आप बड़े हो गए तो आपकी कैसे शादी होती, कैसे पिताजी चले गए और कैसे? नहीं, पिताजी थे, मेरी शादी हुई, मेरे सिस्टर की शादी हुई, मेरी शादी लव मैरिज है। लव मैरिज? हाँ, आज के 10 साल, हमारा शादी 11वें साल का है और 11वें साल चल रहा है। 10 साल के पहले ही हम लव मैरिज कर लिए थे, जो कि अब लव मैरिज एकदम आम बात हो गई है, जिसका कोई मतलब प्यार का मतलब कोई समझ ही नहीं रहे, सब स्वार्थ। तो मतलब आपका प्यार सच्चा रहा? हमारा प्यार सच्चा रहा, 11वीं साल शादी का है। जब प्यार उसके बाद लव हो गया, उसके बाद शादी भी हो गई। दोस्तों, कहना चाहूंगा, इश्क ने इंसान को क्या से क्या बना दिया। इश्क ने इंसान को क्या से क्या बना दिया। किसी को कबीर तो किसी को कातिल बना दिया। अरे वो मुमताज जो पत्थर का बोझ नहीं सह सकती थी, आज शाहजहां ने ताजमहल बनवा दिया। ये महिला सामने
दिखाई दे रही है। जी जी जी। तो आप तो जब फेसबुक इंस्टाग्राम खोलते हैं, यूट्यूब खोलते हैं, जब उसमें लव मैरिज कहानी देखते हैं, कोई 2 बच्चे पैदा करके छोड़ के भाग गया है, जी, कोई पूरा नहीं होता। कोई बुला लिया स्टेशन पे छोड़ के भाग गया। उस हिसाब से देखा जाए तो जैसी हमारा ससुराल मिला है स्वयं हम ढूंढे हैं, जैसे हमारे हस्बैंड जी मिले हैं शायद किसी के माँ बाप ढूंढेंगे तो वैसे मिलेंगे। जी, जब तक ऐसा जब तक लव रहता तब तक तो चलता है, जब मैरिज हो जाता है तो वहाँ पर सिस्टम खत्म नहीं, वहाँ से तो जब हमारा लव था 6 महीने हमारी सिर्फ बात हुई है, दूर से सिर्फ बात हुई है, तो 6 महीने सिर्फ बात हुई है, तब तो मैरिज था। और जब शादी हो गई तब मतलब हमारे परिवार के प्रति और सास ससुर के प्रति, पति के प्रति प्यार तब बढ़ा। घर वाले आपके जब शादी हो गई, यहाँ पर घर क्या है आपका? हाँ, ससुराल है। तो ससुराल वाले किस नजर से आपको? ससुराल वाले पहले सहमत हुए, पहले तो मम्मी पापा नहीं, पापा भी नहीं सहमत हुए, ससुराल वाले भी नहीं सहमत। क्यों नहीं सहमत? सहमत नहीं हुए, कास्ट का थोड़ा वो था। अच्छा, हम पटेल कास्ट से हैं और हमारे जो हस्बैंड भी यादव कास्ट से हैं। तो अब तो आम बात हो गया है। हाँ, तो इसी वजह से तो हम लोग समझौता किया, हम लोग बोले देखिए अगर भागेंगे तब भी उसी घर में आना है और उसी घर में रहेंगे, लोग किस किस नाम से बुलाएंगे, झगड़ा पुपुई होगा, कभी भी ताना दे सकते हैं। तो शादी हम लोग नहीं करते, हम लोग दोनों लोग बैठेंगे, आप शादी दूसरी जगह मानिएगा, ना ही हम दूसरी जगह मानेंगे। तो घर वाले 1 साल 1.5 साल देखे, इसके बाद मजबूर हो गए, मजबूर होने के बाद शादी मान लिए। इस समय कितने बच्चे हैं? 1 लड़का 1 लड़की। दर्शकों देख लीजिए, प्यार मोहब्बत करने वाले, जरा हमारी इस तस्वीर को देखिए, यहाँ पे इसको कहते हैं मोहब्बत। अब शादी में तब्दील हो गया है। जब आपके अंदर मोहब्बत का मतलब समझ में आएगा तब आप जान लेंगे कि मोहब्बत और लव मैरिज होता का, जिसके साफ साफ ये गवाही बैठी हुई। आप हमारे जो दर्शक हैं जो और इस तरह से आज ठहर रहे हैं, लड़कियों को बेवकूफ बनाया जाता है, शादी नहीं होती, शादी का बहाना बने, उनको क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे, पहले नंबर तो आज के समय में सर बोले कि कोई भी भरोसा लायक है ही नहीं है जी। तो धोखा है। और लड़कियां जो भरोसा कर लेती है, लड़कियों के क्या होता है जो दिल होता है बहुत नाजुक होता है, किसी के ऊपर भरोसा कर लेती है और वही भरोसा जहाँ कर लेती है धोखा दे। अच्छा, जब आप लव किया तो आपको कोई डर नहीं लगा कि हम इस तरह से कर रहे हैं? नहीं, हमको हम आपको बता दें, हमको ऐसे लड़के की आवश्यकता खुद थी। जी जी, मजबूरी थी कि जैसे ना अगर हम लोगों के ऊपर शासन का प्रभाव नहीं पड़ता, हम लोगों का जैसे डांट नहीं पड़ती, तो हम लोग कई गलत रास्ते पे जा सकते थे ना, तो निडर हो जाते। तो हमको ऐसे लड़के की आवश्यकता थी जो निस्वार्थ हो, जो हमसे जो है संपर्क ना करना चाहे, सिर्फ बात ही करना चाहे और हम लोगों को शासन में रखे। तो इन्होंने हमको भी डांट के रखा और 6 महीना हमारी बात हुई, इसके बाद शादी का बात। और उस टाइम इनको एक शादी हमसे कब करना तैयार हुए, शादी करने के लिए बात नहीं कर रहे थे, धोखा भी दे रहे थे, पर ये हमको बुलाए कि आइए चलते हैं दर्शन करने। हम इनसे हाथ जोड़े, हम बोले आपके सामने कब तक नहीं आ सकते जब तक आप शादी नहीं करेंगे ना। तो वही बात इनको अच्छा लगा और इसके बाद बोले कि हम आपसे शादी करना चाहते हैं। तो मम्मी पापा से बात किया, ऐसा हमारा फोन चालू था, मम्मी पापा से बात की, मम्मी एक लड़की है बात करते हैं। और सही संजोग जहाँ मेरी सास का मायका है वही हमारा भी मायका है। तब अपने मामा घर पे फोन किया, हमारे बारे में पूछे, उनके मामा लोग बोले लड़की एकदम सेफ है, अच्छी है, कर सकते हैं। तो आज कैसे हैं आप? खुशहाल जिंदगी? बिल्कुल एकदम खुशहाल, सब पूरा परिवार खुशहाल? बिल्कुल बिल्कुल। तो जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, आप उनको क्या कहेंगे जिनके माताएं छोड़कर चली जाती, उनके पति छोड़ जाते, तो क्या कहने? शादी जब टूटना होता है, लड़कियों को रोना होता है या लड़कियों को भागना होता है या लड़के छोड़ के भागते हैं, तो ये नहीं है लव मैरिज आप करेंगी तभी रोएंगी, अगर आपको रोना है तो मम्मी पापा करेंगे तब भी आप रोएंगी जी, ठीक है। तो उसमें कुछ ससुराल वालों को कमी रहती है, अगर 40% ससुराल वाले कमी है, 60% लड़कियों की कमी होती है, जो कि माँ के बहन का मायके वाले बात मान के सास ससुर का अनादर कर देती है और वहीं से रिश्ता खत्म होना शुरू हो जाता है। अक्सर सास बहू में झगड़ा होता है, आप कभी? नहीं, हमारे सास बहू में ऐसा नहीं है, होता नहीं है, सास बहू में पूरे परिवार से होता है, पर ऐसा नहीं है कि कभी ऐसा झगड़ा हुआ कि आप खाना नहीं खाई, आपके घर वाले ना? हाँ, ऐसा हुआ है, कई बार हुआ है। और आप लोगों को बता दें, हमारे जैसे जिद्दी हमारे परिवार में कोई नहीं है और हमको कोई इस दुनिया में कोई भी नहीं झेल सकता, इतना हम जिद्दी है। मजबूर हैं आप, मतलब सबको अपना ध्यान से अगर आप देखेंगे, हम ये देखिए यहाँ कैमरा मैन थोड़े दिखाइए, सब गुस्से में ब्लेड से काट लिए, ससुराल में आकर झगड़ा करके काटे हैं, ध्यान से देखेंगे तभी ये दिखेगा, देखिए ऐसे ऐसे ये दिखाई दे रहा है। तो हम खाना नहीं खाते हैं, सासू हमारी जाती हैं, बनाती हैं खाना खाने के लिए, और लोग अपने बेटे की तरफ रहती हैं। जब हम नाराज हो जाएंगे ना, हमारी सास बोलेंगी अपने बेटे को कहीं कुछ के तभी वो गुस्सा और गुस्साते ही ना
तो ऐसे हमारी सास हमारे पूरा परिवार बहुत अच्छा। मतलब सब लोग खुशहाल रह रहे हैं, इसमें हाँ। कोई दिक्कत आपको नहीं नहीं, आने के बाद जब सब मायके से आए, पति जी हमारे कमा नहीं रहे थे, काम धंधा नहीं कर रहे थे, उनको चाय पान का दुकान करवाए, चाय पान की दुकान से कमाई से डीजे रख लिए, डीजे रख चला 3 साल, घर द्वार बन गया। और हमारे घर 2 ऑटो था, एक ऑटो बिक गया है और अभी ज्यादा नहीं, अगर फिर दोबारा आएंगे 1 हफ्ते के बाद तो हमारे यहाँ 4 व्हीलर IT का पाएंगे। जी जी तो अब जी, ये सब चीजें सिलसिला हाँ हाँ, चलती अपना है। मेहनत से अपना सब होगा। लापरवाही करेंगे तो जिंदगी मेन चीज होता है, अगर ना हम लोग लापरवाही करेंगे बच्चों का भविष्य बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। जी जी जी, तो बच्चों का भविष्य बनाना है। बाकी अब से अब ठीक है, हम लव मैरिज शादी किए, मम्मी छोड़ के चली गई, भैया छोड़ के चले गए, पापा जो है हमारे साथ हम क्या किए, मम्मी के साथ क्या किए, सब भूल चुके हैं। जी। तो हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे यही कहना चाहेंगे संघर्ष के लिए? संघर्ष के लिए, संघर्ष देखिए ऐसा नहीं है, कई लोग हमारे पास कमेंट करते हैं, भाभी और दीदी आप कैसी वीडियो बनाती है, घर वाले नहीं रोकते, घर वाले को पहले आप विश्वास दिलाइए, आप विश्वास दिलाइए, उनके विश्वास पे आप खरा उतरिए, आप कुछ भी काम करिए, घर वाले सपोर्ट करेंगे। जब आप विश्वास के लिए छोड़ देंगे, आप कोई गलत कदम उठा लेंगे तो कैसे करेंगे। इस तरह से ये महिला को देखा कितना संघर्ष झेला, जब बच्ची थी तभी से संघर्ष झेल रही है, माँ भी चली गई छोड़ के, भाई भी चले गए, आखिर में अपनी जिंदगी अपने आप संभाल लिया, आज खुशहाल है पूरा परिवार। इसी तरह से खबरों को पाने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। एक गाना